MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई, ब्रॉन्सन डिग्निटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत सरकार ये क्या कर रही है। पूछता है भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है। पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है। पूछता है भारत आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। आज एक निजी कंपनी, एक निजी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी और 2 निजी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, एक इंडिगो और एक टाटा की एयर इंडिया, मिलकर इतने पावरफुल हो गए कि खुलकर चेतावनी दे रहे सरकार को, मांग कर रहे हैं सरकार से कि पैसा दो। एयर इंडिया कहती है सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बहुत घाटा हुआ, 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, हमें पैसा दो। और ये इंडिगो एयरलाइन दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन, ये पता नहीं किसकी एयरलाइन है, पता नहीं किसकी एयरलाइन है। और जिसकी भी एयरलाइन हो, इसकी मोनोपोली बन गई है भारत में। 60 से 65% एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिगो के कब्जे में है। एयर इंडिया को भी उसके साथ एक कर दीजिए तो फिर 92%, 92% भारत की एविएशन इंडस्ट्री इंडिगो और एयर इंडिया के हाथ में है। इसलिए वो केयर नहीं करते पैसेंजर के लिए। सारे 2 दिन से इन्होंने सारे प्लेन्स कैंसिल कर दिए। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? 4 दिन में 1200 फ्लाइट इन्होंने कैंसिल किए, रद्द कर दिए। पैसेंजर जाके पूछ रहे भाई हमारा पैसा दो, हमें हिसाब दो। किसी की शादी हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, लोग डिमांड कर रहे हैं। इंटरनेट पे शादियां हो रही क्योंकि आजकल प्लेन कैंसिल हो गए। देश भर में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स और कैंसिल। डीजीसीए के नए नियमों के चलते परेशानी का हवाला देते हुए इंडिगो ने कहा हम फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेंगे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में 225 फ्लाइट रद्द, मुंबई में 104 फ्लाइट रद्द, बेंगलुरु में 102 फ्लाइट रद्द, पुणे से 32 फ्लाइट रद्द, हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स, कोलकाता से 92 फ्लाइट्स। पूरे देश को इन्होंने लॉकडाउन मोड में ले आई है इंडिगो एयरलाइंस। सरकार क्या कर रही है? सवाल मेरा सरकार से है। सरकार हमें जवाब दे। और पूछता है भारत कि यह मोनोपोली वाला सिस्टम मोदी सरकार अलाउ क्यों कर रही है? मोनोपोली माने एकाधिकार, मोनोपोली, डुओपोली, ये बड़े डेंजरस चीजें। हम अगर मोदी सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में सिर्फ 1 या 2 लोगों या 1 या 2 कंपनियों का कब्जा होना, आज मैं इस मोनोपोली और डुओपोली वाले मॉडल के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा हूं। यह देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता नेताओं के लिए अच्छा है कि नहीं है। तस्वीरें दिखाएंगे, ग्राफिक्स हटा दें, तस्वीरें दिखाएं। देशवासियों, मोनोपोली मॉडल के कारण आज 140 करोड़ देशवासियों को यह सिचुएशन देखना पड़ रहा है। एयरलाइन कंपनी ने बीते 48 घंटे में मोनोपोली मॉडल का एक उदाहरण दिया है। इंडिगो ने प्रूव कर दिया है। दिखा रहे हैं इंडिगो मोदी सरकार को
कि मोदी सरकार 140 करोड़ लोगों की सरकार है, मगर हमें कब्जा है एविएशन इंडस्ट्री पर। हमने मोनोपोली बना दी है। एयर इंडिया और इंडिगो का एकाधिकार है। मोनोपोली सिस्टम चल रही है भारत में, और यदि इसके खिलाफ आवाज आप नहीं उठाएंगे तो ये समझ जाएं दोस्तों, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, देश में सालाना 15 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। सिर्फ 2 कंपनियां 92% कब्जा कर चुके हैं इस क्षेत्र की। और मैं हर दिन आके एक सवाल पूछता हूं कि मोदी सरकार ये अलाउ क्यों कर रही है? मोदी सरकार अपनी आंख खोले, मोदी सरकार देखे ये हो क्या रहा है। मैं डेली बोल रहा हूं, मगर कभी कभी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है उनको सब कुछ पता है। मगर मैं आज खुलकर कह रहा हूं, ये प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, इनकी दादागिरी 2 दिनों से भुगत रहा है इस देश का आम उपभोक्ता, इस देश का आम उपभोक्ता, ग्राहक, कंज्यूमर। और ये मोनोपोली वाली सिस्टम मोदी सरकार बिल्कुल अलाउ न करे। हम सबको कहना पड़ेगा सरकार को कि उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली गलत है। ये मक्खन हो या तेल हो, इशारा समझ ले दोस्तों, ये मक्खन हो या तेल हो, नमक हो या आटा चावल हो, ये एयरलाइन हो या रेलवे हो, ये मीडिया भी हो, ये मोनोपोली कोई अलाउ नहीं कर सकता। और मोदी सरकार को सोच समझकर हर तरह की एक्शन इनको मोनोपोली के खिलाफ करनी चाहिए। एक सरकार को अपने आंखें खोलकर, कान खोलकर इनको हमेशा सुनना चाहिए कि जनता इनको क्या इशारा दे रही है। सच्चाई ये है, और सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, मगर सच्चाई ये है कि सरकार इंडिगो एयरलाइंस के सामने आज झुक चुकी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए झुक चुकी है। ऐसे में आज पूछता है अर्नब गोस्वामी, और पूछता है सिर्फ अर्नब गोस्वामी, और पूछता है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत, कि सरकार बड़ी है कि ये एयरलाइन कंपनी बड़ी है? सरकार बड़ी है कि एयर इंडिया, टाटा ग्रुप बड़ी है? सरकार बड़ी है या इंडिगो एयरलाइंस बड़ी है? ये इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया की दादागिरी का नतीजा क्या हुआ है? आज दोस्तों ग्राहक इस तरह से प्रताड़ित है, आपको मैं क्या बताऊं। और मोदी सरकार हमें जवाब दे कि दिल्ली से पेरिस जाने का जितना पैसा लगता है, दिल्ली से पटना जाने में ज्यादा लगता है। दिल्ली से कुवैत जाने का पैसा अगर 1 रुपया है, तो दिल्ली से कोलकाता जाने का 2 रुपए है। दिल्ली से मुंबई अगर 60,000 रुपए हो चुकी है, तो दिल्ली से मलेशिया, कुआलालंपुर आप 30,000 में पहुंच जा सकते हैं। दिल्ली से आप जर्मनी जा सकते हैं 30,000 रुपए में, मगर दिल्ली से रांची आपको 80,000 रुपए लगते हैं। दिल्ली से आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, मगर दिल्ली से पुणे आपको ज्यादा पैसा लगेगा। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है भारत में। भारत सरकार के होते हुए ये प्राइवेट निजी एयरलाइंस कंपनी हमारे साथ कर रही है। पूछता है भारत, ऐसा क्यों? कहां है हमारी सरकार? कहां है सरकार? और कल मैंने कहा कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी पार्टी के एक राम मोहन नायडू हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बीजेपी इनसे सवाल नहीं कर रही है। क्यों? ये कहते सब कुछ कंट्रोल में। कल किसी 5 स्टार होटल में थे, कहले सब कुछ ठीक है, मैंने टीम बना दी, चले जाओ, रिपोर्टर से बात नहीं करनी। इतना घमंड राम मोहन नायडू जी, क्योंकि टीडीपी बीजेपी की समर्थक पार्टी है। आपको लगता है कि आपके बिना सरकार नहीं चलेगी, यानी कि आप अलाउ करेंगे निजी प्राइवेट कंपनीज दादागिरी कर रहे हैं लोगों पर, हम चुप रहेंगे? दूसरे चैनल चुप रहेंगे, रिपब्लिक चुप नहीं रहेगा। आज पूछता है भारत, क्या किया सरकार ने? 171 लोग मर गए एयर इंडिया क्रैश में। कोई जवाबदेही हुई एयर इंडिया की? एयर इंडिया के सीईओ को अरेस्ट किया मोदी सरकार ने?
ये अंग्रेज जो बैठे रहते हैं सीईओ बनकर बड़े बड़े भारतीय एयरलाइन कंपनी के, इनकी जवाबदेही क्या है लोगों को? बोइंग कंपनी को कटघरे में खड़ा किया पार्लियामेंट्री पैनल या मोदी सरकार ने? बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि आज भारत में जो बराबरी का मार्केट होना चाहिए वो नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स में हमेशा सुना था कि हमें फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की एक बेनिफिट ये होती है, या खुली मार्केट की बेनिफिट ये होती है कि एक उपभोक्ता हो या बिजनेस हो, उनको मार्केट में बराबरी मिलती है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। आज है लेवल प्लेइंग फील्ड एविएशन में, आज है लेवल प्लेइंग फील्ड ऑयल एंड गैस में, आज है लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे देश में कितने सेक्टर्स हैं जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो भारत में 4 या 5 कंपनी बड़ी हो, बाकी सबका कुछ ना बने, ये एक्सेप्टेबल मॉडल भारत के लिए नहीं। हमें फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में वी कैन नॉट बी अ 4 और 5 और 6 कंपनी कंट्री। सोचने का टाइम आ गया है। देखिए, एविएशन में इसमें हमें इंडिकेशन मिला है कि क्या हो सकता है, मगर ये कोई भी सेक्टर में हो सकता है दोस्तों। सबसे हानिकारक होगा हमारे देश के लिए। आज अहमदाबाद में एयर इंडिया हादसे के बाद पैसेंजर सिक्योरिटी का क्या हुआ? कागजों में, फाइलों में सिर्फ बात हुई। डीजीसीए ने एक आदेश दिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने उसे डस्टबिन में डाल दिया। एयरलाइन कंपनी कह रही है हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। इंडिगो को पता था कि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैनिक होगा, मुद्दा बनेगा, और डीजीसीए यानी कि भारत सरकार, मोदी सरकार अपना आदेश वापस लेगी। मैं पूछता हूं राष्ट्रहित में आज कि क्या यह कॉरपोरेट ब्लैकमेल नहीं है? क्या एक कंपनी ने भारत सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया? यात्री परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है इस देश में। और मैं कह रहा हूं जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाबदेही भारत सरकार की है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है, इंडिगो एयरलाइंस की है, एयर इंडिया की है। देश के हवाई अड्डों में हाहाकार मचा हुआ है, और ये सारे निजी कंपनियां कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। थके हुए पायलट प्लेन उड़ाएंगे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 एयरलाइन मिलकर 90% मार्केट पर कब्जा कर ले, और सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार कोई आदेश दे तो तब कनपट्टी पर बंदूक रख दे और उस भारत सरकार के आदेश को वापस करा ले सुनियोजित तरीके से। यह देश के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि सिविल एविएशन सेक्टर में क्या हो रहा है। पूरे केओस में, मैं कह दूं पूरे केओस में है। पूरे केओस में सरकार का कोई भी बैकअप प्लान नहीं दिख रहा है। कोई बैकअप प्लान नहीं है मोदी सरकार के पास। और सरकार से सवाल है कि इस मोनोपोली और डुओपोली मॉडल को तोड़ने के लिए मोदी सरकार क्या एक्शन प्लान ले रही है। आज मीडिया में मैं सवाल कर रहा हूं, मगर जिनसे बात करता हूं वो यही कहते हैं कि देखो अर्नब, ये कहने वाली बात है, 92% आज गिरवी है 2 निजी कंपनियों के हाथ में। सरकार कुछ भी कहे, सरकार कुछ बदल नहीं सकती और बदला नहीं सकती है। इसलिए चैलेंज है उनको। सरकार को सबने सवाल पूछा है कि कंज्यूमर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कर रही है। हम विकसित भारत की बात करते, क्या विकसित भारत सिर्फ कई निजी कंपनियों के लिए होगा कि भारत के लोगों के लिए होगा? क्या भारत विकसित होगा इंडिगो और एयर इंडिया के लिए, या ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आज मैं फोन लाइन खोल दूंगा। 4 दिन में 1200 फ्लाइट रद्द है। बहुत बड़ी कैटेस्ट्रोफी हो रही है हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में, और आज एयरलाइन इंडस्ट्री में है
क्या कोई भी इंडस्ट्री बचेगी इस मोनोपोली और डुओपोली मॉडल से? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। सरकार तो सब देख रही है, मैं क्या कहूँ। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि किसी तरीके से कोई बात करके सही बात बता सके। इंडिगो की 1200 से अधिक फ्लाइटें जमीन पर हैं और लोगों का गुस्सा आसमान पर। एयरपोर्ट पर ये लोगों की शिकायत नहीं, दर्द है। दर्द केवल उन 16.5 करोड़ यात्रियों का नहीं जो हर साल फ्लाइट में उड़ान भरते हैं, बल्कि 140 करोड़ उपभोक्ताओं का जो शायद इस सिस्टम के लिए वोटर पहले हैं और उपभोक्ता बाद में। इन तस्वीरों को देखिए, पहली नजर में आपको लगेगा ये आनंद विहार स्टेशन पर पूजा स्पेशल या मुंबई की लाश लोकल पकड़ने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ है, लेकिन चौंकिएगा नहीं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट हैं। वही एयरपोर्ट जो आज भी गरीब और अमीर के बीच की सबसे चौड़ी खाई है। लेकिन अब ये एयरपोर्ट 140 करोड़ उपभोक्ताओं की मजबूरी का आईना बन गया है, जो सवाल पूछ रहे हैं मोटी तनख्वाह लेने वाले गैर जिम्मेदारों से और मुनाफाखोरी की चाशनी में डूबी हुई फ्लाइट कंपनियों से, जिनकी लापरवाही ने पूरे मोनोपोली सिस्टम को सड़क पर ला खड़ा किया है। ऑलरेडी हमने डीजी यात्रा से लॉगिन कर लिया था और हम यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कैंसिल्ड है। एक ही क्यू है जिसमें आप रिफंड के लिए भी हमको 3 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। कल मेरी फ़्लाइट थी बॉम्बे टू चंडीगढ़ की और मेरी कल इन्होंने कैंसिल कर दी आके। मैंने परसों से परेशान हूँ, ये तीसरी फ्लाइट कैंसिल हुई है इंडिगो की। आप बोलोगे एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो, मुंह लटका के बैठे रहो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। हैरानी की बात है कि बीते 4 दिनों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं तलाशा गया। हालात बेकाबू देख डीजीसीए फ्लाइट मोड से बाहर आया, इंडिगो के सामने घुटने टेके अपने फैसले को पलट दिया। ऐसे में सवाल है, क्या मोनोपोली मॉडल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगा? नुकसान के बदले 4000 करोड़ मांगने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? और सबसे बड़ा सवाल कि लोकतंत्र में 140 करोड़ उपभोक्ता और निजी कंपनियों के एकाधिकार के बीच की लड़ाई आखिर क्यों? पूछता है भारत। पूछा भारत में आज हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, आनंद विजय और संजीव उनियाल एक तरफ, और दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया जी, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के, पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के, अखिल शर्मा कांग्रेस के सपोर्टर हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है आनंद विजय जी सरकार कंट्रोल खो चुकी है। 2 कंपनियों को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है कि चलाओ भाई, आपकी है, पूरी इंडस्ट्री आपकी है, ले लीजिए, जो करना है करिए। ये मोनोपोली मॉडल, भारत सरकार को, मोदी सरकार को मोनोपोली मॉडल इंट्रोड्यूस करने के लिए वोट नहीं दिए गए थे। अनंत विजय जी अर्नब, आज आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाए और मैं आपके सारे प्रश्नों के साथ एक और चीज जोड़ता हूं। एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है इंडिया में, जिसका काम होता है कि मोनोपोली और डुओपोली पर नजर रखने के लिए, और आपको पता कहां रखती है? कुछ नहीं करती। हाँ, और कुछ नहीं करती। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 750 करोड़ रुपए का बजट है। पता नहीं ये कंपनी क्या करती है। 2 आईएएस ऑफिसर और आईआरएस ऑफिसर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और डायरेक्टर हैं। इनका क्या काम है ईश्वर ही जानता है। क्या सेटिंग किया हुआ है वहां पे? आज जिस प्रकार से 4 दिनों से यात्रियों को परेशानी हो रही है, ठीक है परेशानी हो रही है, आप ब्लैकमेल कर रहे हो सरकार को, लेकिन यात्रियों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। क्या मंत्रालय के अधिकारियों से, एयरलाइन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आप सामने आकर यात्रियों से बात करो, उनको वस्तु स्थिति से परिचित कराओ?
क्या ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दायित्व तो नहीं है? और दूसरी बात, अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने FDTL जारी कर दिया था पिछले वर्ष जनवरी में, तो अब तक ये एयरलाइन सो रही थी क्या? या जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या देख नहीं पा रहे थे कि ये ड्यूटी रोस्टर को लागू ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? अब अचानक से जब थोड़ी सी सख्ती हुई स्पूफिंग के बाद, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब घटिया और शर्मनाक हरकत है, और इस पर तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। यात्रियों क्या कार्रवाई होगी? इस मोदी सरकार तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मोदी सरकार तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी तक हमारे जो ये TDP के नेता है, जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, राममोहन नायडू दिखे ही नहीं है। नहीं, आज बताया गया अर्नब जी की सरकार बिजी है पुतिन के साथ। बात की है, गृह मंत्री जी ने उनसे बात की और उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात की है, तो क्या रास्ता निकलेगा? अभी 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है। 3 दिनों तक कहां थे मंत्री महोदय? अरे कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, और अर्नब गोस्वामी सवाल उठाता था कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच ले रहे लोगों के साथ, यानी कि हल्के में लोगों को लेना, हल्के में पब्लिक को लेना, एवरीवन ऑन स्क्रीन। अब तो मोदी सरकार में भी वही हो रहा है कि आम आदमी को हल्के में ले, थोड़ी परेशानी हो जाए। बड़े बड़े कंपनियों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टाटा समूह, एयर इंडिया हो, इंडिगो एयरलाइंस हो, राहुल भाटिया जी हो जो उसके मालिक हैं, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एरो सिटी में जाइए, पता नहीं किनके होटल से इन पे रेड लगनी चाहिए ईडी और IT की। 70,000 80,000 में रूम बेच रहे हैं। और अगर इंडिगो नहीं चल रही है तो स्पाइस जेट वाले अपना बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से रांची आपको कम ज्यादा पैसे लगेंगे, दिल्ली से पेरिस या दिल्ली से न्यूयॉर्क कम लगेगा। इसको कहते हैं ब्लैकमेल वाली कॉर्पोरेट ब्लैकमेल आम आदमियों पर हो रहा है। बिल्कुल सहमत हूं। नहीं तो हम क्यों इस पर बात नहीं कर रहे हैं? देश में मीडिया चुप क्यों है? मीडिया का आवाज कहां है? मीडिया पब्लिक के लिए नहीं बोल रही है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबको मिलजुल कर इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है उसमें सबको मिलजुल कर परेशानी के विपक्ष के भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुझे तो ये परेशानी है कि एक व्यक्ति संसद में आया, एक सवाल पूछा, क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन क्या विपक्ष ने भी खड़ा किया है क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो सरकार की भी जिम्मेदारी, और संसद इस मुद्दे पर ठप क्यों नहीं कर देता विपक्ष? अर्नब जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ विपक्ष से भी, आज क्या संसद के सारे सांसद कहां चले? यही तो प्रॉब्लम, हमारे देश में विपक्ष है ही नहीं। हाँ जी, अनुराग भदौरिया। अनब देखिए आज अर्नब पता नहीं क्यों मैंने 2 बार आंख मली ऐसे करके, फिर मैंने रिपब्लिक देखा, फिर मैंने आंख मली, मैंने कहा क्या अर्नब तो पहले जैसे दिखाई दे रहा है? आंख मलने की ये बात हुई ना अर्नब जैसी बात। सरकार से सवाल पूछा आपने, डट के पूछा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार से पहले जैसे अर्नब की तरह पूछा। कहां है सरकार? बिल्कुल सही, कहां है सरकार? 3 दिनों से लोग परेशान है और सरकार सोई हुई है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने सालों से यहाँ पे इंडिगो की मोनोपोली चलती चली जा रही। 64% आपने इंडिगो वहां पे मोनोपोली करके बैठा है। जब 18,000 20,000 की यहाँ टिकट आ रही है तो क्या सरकार को पहले नहीं जगना चाहिए? सरकार कब जगती पता है? ये सरकार सोती रहती है। ये जब जनता का नुकसान हो जाता है, बताइए कितनी लोगों की शादियां छूट गई, कितने लोगों का अपना एग्जाम छूटा होगा, कितने लोगों के परिवार कहां से कहां पहुंचना था, किसी को पेरिस जाना, किसी को कहीं जाना, वो अपने बिल्कुल गायब है। विपक्ष को वोट चोरी नजर आता है, लेकिन जनता के अधिकारों की चोरी विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। सरकार बिजी है किस चीज में? आपको जानते हो सरकार कहां बिजी है? सही बोला आपने, सरकार कहां बिजी है? और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती थी, DCA की जिम्मेदारी बनती थी कि आपको कोई कानून लाना था तो आपको कानून पहले लाना चाहिए था और कानून को बताना चाहिए था इंडिगो को कि आप कानून में सुधार लाइए, और कानून में नहीं सुधार लाते तो आपको पैरेलल यहाँ पे एयरलाइंस पैदा करनी चाहिए। सरकार की एयरलाइंस नहीं बची कोई, सारी तो प्राइवेटाइज आपने कर दी, मोनोपोली कर दिया। जब किसी भी देश के अंदर मोनोपोली होती है तो इस तरह की बात आती है। हवाई चप्पल से हवाई सफर की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, यही भारतीय जनता पार्टी हवाई चप्पल से हवाई सफर।
आप तो क्या मकान बेच के भी नहीं आप टिकट ले पाओगे। अरे 60,000 80,000 में 1 लाख में तो मकान पे सवाल खड़ा नहीं होता अनुराग जी। मकान बेच के प्रधानमंत्री ने चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ा दिया। मकान बेचेगा तो जाके अपना टिकट पाएंगे, हालत आपने कर दी है। और उसके बाद एक मिनट आप बोल रहे हैं वो चप्पल पहन के चढ़ गए। मैं तो इतना पूछूंगा, मैं तो इतना कहूंगा अनंत विजय जी कि किसी को अगर 67,000 रुपए देके दिल्ली से चेन्नई जाने की जरूरत हो खरीद लेगा तो वो चप्पल भी बेचने पड़ेंगे। इतने में मकान खरीद लेगा ना, चप्पल में बेचने पड़ेंगे। ये हालत कर दी आज मोदी सरकार जी ने। ये क्या हो रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों को। दिल्ली से पटना 40-50 हजार रुपए देके लोग जाएंगे, दिल्ली से कोलकाता 50,000 रुपए। मोदी सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? क्या विफल हो चुकी है मोदी सरकार? मोदी सरकार पता है ना कब करती है? मोदी सरकार कब करती पता आपको? मोदी सरकार करती है जब किसानों की मौत हो जाती तो किसान का बिल वापस लिया जाता है। आधी रात को नोटबंदी कर जाती है तो फिर लोगों की मौतें होती हैं। लॉकडाउन लग जाता है अचानक, फिर लोग हर्षवर्धन जी होते हैं। इसी से एयरलाइंस बंद हो जाती है। जी बहुत गंभीर मुद्दे पर अनुराग भदौरिया कुछ भी हो जो वॉट अबाउटरी होती है उसको कर रहे हैं। ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है अनुराग जी कि आज भी आप वही सब करें। आज उसको छोड़ सकते हैं। हल्का मुद्दा नहीं, देश भर के हवाई अड्डों पर लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए अगर अर्नब गोस्वामी शो कर रहे हैं और उसमें हम सब बात कर रहे हैं तो आज आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे पहले ये इंडिगो के एमडी को जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके लिए जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल ये। इंडिगो एयरलाइंस पर हम सब यात्रा करते हैं, बड़ी शानदार एयरलाइंस हुआ करती है, उसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस वजह से उसका हर सेक्टर में बढ़ता गया, उसकी मोनोपोली बढ़ती गई। लेकिन आज जो पिछले 4 दिनों से हो रहा है उसमें ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए है क्योंकि ढेर सारे लोग देश के अलग अलग सरकार जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है। देश के साथ जनता के साथ जा रहा है, कोई दूसरी इमरजेंसी है और जनता के सामने आके बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। हम कानून बनाए तो कानून का इम्प्लीमेंट मैं मानता हूं कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून बनाने के पहले आपको लगता है कि इसका सिर्फ तमाशा होना चाहिए, को दिक्कत ना हो। तमाशे से भदौरिया काम नहीं चलेगा, इसको गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। आप अपनी बात जब रख रहे थे तो आप वॉट अबाउटरी कर रहे थे, और जब मैं कहने लगा तो आप तो बीच में बोल रहे हैं जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं। और इसीलिए आपकी क्रेडिबिलिटी खो रही, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कम होती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। नहीं, एक मिनट सोमनाथ जी, एक तरफ भारत सरकार, अनुराग जी अनुमति दे अनुराग जी, मैं संजीव बुनियाल जी, सोमनाथ भारती जी, पंकज शर्मा जी, इन सबको मैं मौका देना चाहता हूं। देखिए अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं बस 1 मिनट, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने बोलने नहीं दिया। 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दीजिए। बहुत सीरियस मैटर है। आप ये जो डिबेट कर रहे हैं इसको देश देख रहा है। ये बहुत सीरियस मैटर है। इस पर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तू मैं करना ये बहुत नॉन सीरियस तरीका है। इस तरह की हल्की हरकत नेशनल डिबेट में नहीं करनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये हमारे आपके लोगों हर किसी के जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ये पहला मुद्दा इंडिगो पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अभी तक उसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिगो ने जानबूझकर 4 दिनों में फ्लाइट रद्द की, कनपट्टी पर कट्टा सटाकर सरकार के ब्लैकमेल किया है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं हुआ है। आप समझिए, मेरी 3 दिन पहले एविएशन के एक व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा सरकार सरेंडर कर जाएगी क्योंकि इंडिगो ने तय वही तो बात है ना, वही तो बात है। देख, हर्षवर्धन जी, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ये सख्त कदम अपनाती है राष्ट्रीय हित में, मगर सवाल आज कुछ और है और हमें विचलित करने वाला एक सवाल है कि एक निजी कंपनी एक तरफ या 2 निजी कंपनी एक तरफ, तो मोदी सरकार ने घुटने टेक क्यों दिए? देखिए, इंडिगो सरकार ने FDTL
पर अपना आदेश तत्काल वापस लिया है क्योंकि इंडिगो ने दबाव बना दी। यानी कि इंडिगो और एयर इंडिया पर, अनुराग जी मैं बात खत्म करूं, इंडिगो और एयर इंडिया हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो डाउन ना करें गरिमा जी, क्योंकि मैंने आदेश नहीं दिए हैं। देखिए ये पूरा ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं होती गरिमा। गंभीर मुद्दा उठाया है, आप बधाई के पात्र हैं, जनता के साथ आप खड़े हैं, जनता की आपने बात की है। मैं हमेशा जनता के साथ हूं अनुराग जी, आप नहीं है, मैं हमेशा रहता हूं। लोग परेशान, मैं तो हमेशा जनता के साथ हूं। परेशान हो गए, आप कभी कभी होते हैं परेशान हुए, कितनी माताएं परेशान हुए, कितने लोग परेशान हुए, इस तकलीफ को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अर्नब आपने समझा, आपने मुद्दा उठाया, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और बीच रास्ते पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, रास्ते में गाड़ी में बैठ के, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि अर्नब ने जो आवाज उठाई वो राष्ट्र की आवाज है। और मैं आपकी डिबेट में, मैं देखिए मैं अनुराग जी मैं हमेशा जनता के साथ हूं। एक मिनट मैं जनता के साथ हूं। जब ये बिहार में, जब ये सबको रखिए ना स्क्रीन पर, जब ये बीजेपी सपोर्टेड जेडीयू कैंडिडेट थे जिन्होंने मर्डर करवाया, मैंने अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि उनको जेल में रखिए, आनंद सिंह। आज उस समय भी किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल है ना। और आज भी सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि ये पैसेंजर सेफ्टी की बात, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पैसेंजर सेफ्टी की बात है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आज मोदी सरकार ने एफडीटीएल पर अपना आदेश वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ा रोल बैक है। मार्केट और उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि एक निजी कंपनी ने प्रेशर दे दी मोदी सरकार पे और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। ऐसा क्यों? सोमनाथ भारती जी और उसके बाद संजीव उनियाल जी। सोमनाथ भारती जी। अर्नब, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से आपने सरकार से सवाल पूछे हैं, और दो चार शब्द तो बहुत दिन से सुनने को मन तरस रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं नहीं है, आपको दिख रहा है, और किस प्रकार से सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। मुझे याद आ रहा है कि पहले इन्होंने एयर इंडिया को डिफंक्ट करार दिया, फिर इन्होंने टाटा को बेचा, फिर टाटा से 750 करोड़ रुपया डोनेशन लिया। आज 91.5% एविएशन इंडस्ट्री इन दो के हाथ में है, इंडिगो के हाथ में और एयर इंडिया के हाथ में। और आज देखिए मैं हमेशा एक बात कहूं सोमनाथ जी, मैं हमेशा भारत के पब्लिक के साथ हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ भी नहीं हूं, मैं बीजेपी के साथ भी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं लोगों के साथ हूं। ये लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे मालूम है हुई है। आपने लोगों का जो मुद्दा उठाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। दूसरी बड़ी बात, आप देखें किस प्रकार से डुओपोली जो हुई है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे डीजीसीए ने, उससे जो विड्रॉ कर लिया है, घुटने टेक दिए हैं, एफडीटीएल से लेकर नाइट ड्यूटी तक सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस कर लिए गए हैं। पब्लिक सेफ्टी को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश किया अहमदाबाद में, आज तक मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ था, उन लोगों की जाने क्या मूली गाजर था, जांच हुई नहीं हुई, क्या हुआ। आप देखें कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो है पब्लिक सेफ्टी के ऊपर भारी पड़ रही है। चप्पल वाला फ्लाई करेगा, लेकिन दिल्ली से लंदन की टिकट 21,000 रुपया और दिल्ली से रांची का टिकट कितना 59,000 रुपया। और सीईओ बोल रहे हैं इंडिगो के, हिम्मत देखिए पीटर अल्बर्स की, क्या कह रहे हैं कि जी 10 से 15 दिन लगेंगे अभी। और सोचिए अर्नब, आप तो इतने बड़े देशभक्त जर्नलिस्ट हैं, एक तरफ पुतिन जी को हिंदुस्तान ला करके हम सोच रहे हैं कि देश का नाम रोशन होगा, आज दूसरे तरफ स्क्रीन पे क्या चल रहा होगा कि देश के अंदर आम नागरिक बिलख रहा है, एयरपोर्ट्स क्राउडेड हैं, महिलाओं को, बहनों को सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बाप बिलख रहा है, बाप रो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कहां आएगी अर्नब भाई?
आप कोई भी फिल्म ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है, ये फ्री मार्केट नहीं इकोनॉमिक्स नहीं है सोमनाथ जी। मैं देखिए इसमें सरकार को डिफेंड करने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए, मोदी सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए कि मोदी सरकार को इंडिगो से पूछना चाहिए, आपको पता था पुतिन जी आ रहे हैं, आपने टाइमिंग देखते हुए फ्लाइट कैंसिल किए? नहीं, मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी भी हैं, मगर इंडिगो को पता था, यानी कि इंडिगो को पता था कि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैनिक होगा, हाहाकार होगा, मुद्दा बनेगा, लोगों को परेशानी होगी, और तभी डीजीसीए अपना आदेश वापस लेगी। और वही हुआ उनियाल जी। सरकार है, सरकार निकम्मी है, अखिल मुझे बॉन्ड में पैसा खाती है, चुनावी बॉन्ड में पैसा खाती है, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 78 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये निकम्मी सरकार है, न ये मणिपुर संभाल पाते हैं, न ये कोई ये बम ब्लास्ट संभाल पाते हैं दिल्ली का। ये निकम्मी सरकार है, इसको सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये निकम्मी सरकार है। उनियाल जी को स्क्रीन पे लाया जाए। हर्षवर्धन जी देखिए, पॉलिटिक्स तो होगी। उनियाल जी 4 ऑन स्क्रीन। उनियाल जी, निकम्मी सरकार है। नंबर अर्नब, मुझे लगता है ये ऐसा लगता है कि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया। लगातार देख रहे थे कोई कमी करे, किसी तरह की कमी, ये सरकार कुछ तरह की कमी करेगी तो उस पर अटैक करेंगे, तो इनको मौका मिल गया। मुझे लगता है कि बिल्ली जैसे लगातार छीके को देखती रहती है ना, हाँ, अनडाउटेडली बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम भी माना जाएगा जब लाखों लोग जो है वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ इंस्पेक्शन का विषय जरूर है, बिल्कुल है विषय मोदी सरकार के लिए, परंतु आपको लगता है क्या अगर मोदी जी अगर ऐसा लगता है आपको कि क्या उनकी साथ मिली अगर अर्नब सवाल पूछ रहे हैं, ऑडियो कम से कम अब तो सच बोल दो। ये निकम्मी एक ही पॉलिटिकल पार्टी की मोनोपोली चलती है। जब केजरीवाल अकेला डिक्टेटरशिप करता है, जब कांग्रेस राहुल परिवार की चलती है 60 साल से, नंबर मोनोपोली की बात करते हो, तब मालूम पड़ता आपको मोनोपोली नहीं देती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है, तब आपको मालूम कि चीजों को ठीक होना चाहिए। राइट टाइमिंग जो है, फॉरेन के जो रूल्स है डीजीसीए के, उसके साथ मैच होने चाहिए, उसके क्रमबद्ध में कार्य चल रहा है। सोमनाथ भारती जी बात करें, करप्शन में गिरे हुए 606 बोले, जिसमें 72 सोमनाथ भारती बोलते हैं, सोमनाथ भारती बोलते हैं 72। अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार पर अटैक किया जाए। मोदी सरकार की कार्यकलाप पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। आज पुतिन और ये वाली घटना मुझे लगता है कि सेल्फ होगी बिल्कुल मोदी सरकार के लिए। अर्नब ने यह विषय उठाया है, ये विषय राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और बन गया है। मोदी सरकार ने गलती क्या की है? मोदी सरकार ने गलती क्या की है? हर्षवर्धन जी एक मिनट, मोदी सरकार की गलती क्या है मैं बता देता हूं, 1 मिनट। ये मोदी सरकार का फैसला ये गलत है, और मोदी सरकार ने गलती क्या की है उनियाल जी समझने की जरूरत है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL लागू किया गया। ये पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे आराम और 2 वीकली रेस्ट जरूरी था। छुट्टी और वीकली रेस्ट अलग अलग, इससे हमारे पायलट्स को रेस्ट मिलती है और पायलट्स और क्रू मेंबर्स को रेस्ट नहीं मिलती है। अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट में डाला जाता है, अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट का काम कराया जाता है तो फ्लाइट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये नवयुवकों को नौकरी नहीं देते, ये पेपर लीक कराते हैं, ये हर जगह बर्बादी कर रहे हैं, हर जगह बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। इसको सरकार को हटाइए। अर्नब मैं आपके साथ हूँ, ये सरकार को हटाइए। हिरेन जोशी आपसे नाराज हो जाए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये मैं सवाल आप पूछ रहा हूँ। एक मिनट अखिल जी, 1 मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मामला सीरियस है। पंकज जी, क्या सरकार इस इशू के सीरियसनेस को समझ नहीं पाई है? पंकज जी, मुझे लग रहा है सरकार को लग रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं, हमको क्या जरूरत है इसको देखने की?
ऐसा तो नहीं पंकज जी। आज आपने सचमुच बड़े पुण्य का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कि जो किसानों के आंदोलन को बेरहमी से कुचलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो यात्रियों का, पायलटों का, कर्मचारियों का शोषण करने वाली विमान सेवाओं के जो मालिक हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनंत विजय और आपने पूछा कि क्यों डीजीसीए ने घुटने टेक दिए, क्यों सरकार ने घुटने टेक दिए, तो उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। विमान सेवाओं पर असर पड़ेगा तो विमानतलों के कारोबार पर असर पड़ेगा। देश के 8 सबसे बड़े विमानतल तो परम मित्र गौतम भाई अडानी जी के हैं। उन्होंने बैंकों में रखे हमारे आपके धन में से 40,000 करोड़ रुपए झटक कर इन विमानतलों को खरीदा है। तो इन विमानतलों को चलाने के लिए, विमान सेवाओं को चलाना है किसी भी तरह, चाहे कितना ही जोखिम हो। पायलटों की, यात्रियों की किसको चिंता है? पायलट और क्रू, उनकी हालत आज बंधुआ मजदूरों से भी बुरी है। और जनता का तो छोड़िए, जनता की याद तो सिर्फ चुनाव के समय में आती है। MRTP कमीशन था, उसको कंपटीशन कमीशन बना दिया। आज कंपटीशन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है। आपको याद है अर्णव जी, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर क्रॉस मीडिया ऑनरशिप की इजाजत मिल गई। और आज मीडिया का क्या हाल है? एक आपके जैसे अकेले चैनल की बात छोड़ दीजिए, बाकी सारे चैनल, बाकी सारे अखबार, मीडिया का पूरा कारोबार किन 1-2 लोगों के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने घुटने टेक दिए। 11 साल तक जब आप मोनोपोलीज को बढ़ावा देने का काम करेंगे, अपने चहेते धन पशुओं की जेब में देश का सारा कारोबार डाल देंगे, तो और क्या होगा? उनके ब्लैकमेल के आगे समर्पण करना ही पड़ेगा। नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, 56 इंची के आपसे जगत में सुधार करके दिखाएं। लेकिन जब एक मिनट, आनंद जी, पंकज जी, आप इसको, पंकज जी, आपके बधाई के लिए धन्यवाद। इसमें पब्लिक के लिए हमेशा बोलता हूं, आज ज्वलंत मुद्दा ये है, और ज्वलंत मुद्दा ये है कि नए नियम लाए गए ताकि पायलट को लगातार उड़ान ना भरना पड़े, जनता की सुरक्षा के लिए। अब हर्षवर्धन जी, ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। एक चीज बताओ, ये आज जो सरकार ने ये नियम वापस ले लिए, इससे जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? अनुराग जी, मैं इतना नहीं बताया, हर बात में जनता को ही तकलीफ मिलेगी। जब किसान आंदोलन होगा, किसान की मौत होगी तो किसान का बिल वापस होगा। जब BLO की मौतें होंगी तो समय बढ़ाया जाएगा SIR का। जब ये एयर पोल्यूशन हो जाएगा, लोगों की सांस लेना मुश्किल होगा, तब उसमें आ जाएंगे राजनीति करने के लिए। यहाँ कब सिर्फ में लोगों की मौतें हो रही, कब सिर्फ डुप्लीकेट यहाँ पे निकल रहा है। जब आवाज उठाई जाती है तो सरकार जगती है। माने जनता जब परेशान होती है, जनता हाहाकार करती है, सरकार क्यों जगती है? मुझे नहीं समझ में आया। इससे किसान आंदोलन का क्या लेना देना? जनता में हाहाकार मचा है, इससे किसान आंदोलन का क्या लेना देना? पहले जगना चाहिए, बाद में क्यों जगती है सरकार? ये सरकार लेट क्यों उठती है? ये सरकार सोती क्यों रहती है? ये जगती क्यों नहीं है? कुंभकर्ण की तरह सरकार सोती क्यों भाई? जब जनता परेशान हो, तकलीफ में हाहाकार मचता है, तब सरकार जगती है। ये तो ठीक नहीं है भाई। ये किस तरह की कुंभकर्ण की नींद में क्यों सरकार रहती है भाई? जनता को दर्द देने की आदत होगी सरकार को। जब तक जनता को दर्द नहीं देती है, तकलीफ नहीं देती है, जनता को कष्ट नहीं देती है, तब तक सरकार जगती नहीं है। पहली सरकार ऐसी मैंने देखी है जो सरकार कष्ट देने के बाद जगती है। किसानों, अनंत विजय, तब किसान बिल वापस। आनंद जी, लॉकडाउन लगाया गया, आनंद जी, एक ही बात है। आनंद जी, अनुराग जी, मैं आपकी बात समझिए। आनंद जी, सरकार ने अपने नियम वापस क्यों लिए? क्या इससे पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, या सरकार रेडी है उपभोक्ता को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मगर कॉर्पोरेट को नहीं? ड्यूटी के बीच आराम का समय बढ़ाया गया ताकि फ्लाइट उड़ाने में कंसंट्रेशन बढ़े पायलट का। अब फिर थकान से फ्लाइट में किसी तरह की गलती का रिस्क बढ़ता है, इससे पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है ना, सरकार पैसेंजर सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार क्यों है इंडिगो के साथ? ये बताइए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है सरकार को क्या उपभोक्ता के तरफ कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की।
सरकार की बिल्कुल जवाबदेही है और ये नियम 2024 के जनवरी से लागू है। अर्नब, सरकार ने इसको अभी रीइंफोर्स किया है, अभी हाल के दिनों में जब स्पूफिंग का केस आया तो यहाँ तो कैच 22 की सिचुएशन है। अब इनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ये तो मतलब नॉन स्टॉप बचते रहते हैं। आप बोलिए आनंद जी, आप बोलिए, बेधड़क बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा और जल्द लेना पड़ेगा निर्णय, क्योंकि ये दोनों कैच 22 सिचुएशन में सरकार है। एक तरफ उस पर आरोप अनदेखी का लग रहा है, यात्रियों की सुविधा का, दूसरी तरफ आरोप लग रहा है यात्रियों की सुरक्षा का। तो सुविधा और सुरक्षा के बीच जो कैच 22 का सिचुएशन है, इससे सरकार को रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और मुझे बड़ी हैरानी है कि आज तक जो मंत्री आप बता रहे राम मोहन नायडू कहाँ है? राम मोहन नायडू 5 सितारा होटल में संवाददाताओं से बात नहीं करते। उनको तो अभी एयरपोर्ट पे होना चाहिए और यही मोदी सरकार की पहचान होती थी कि अगर कोई क्राइसिस है तो आप वहां पर जाएं। लेकिन अभी मंत्री क्या, उनके छोटे मंत्री भी नहीं गए। हो सकता है उनकी कोई अपनी जिम्मेदारी हो, लेकिन सरकार के किसी अन्य मंत्री को एयरपोर्ट पर तत्काल जाना चाहिए और वहां की सुविधाओं को जवाब देने वाला भी नहीं है। जो बेचारे कर्मचारी हैं वो भी गुस्से का सामना कर रहे हैं जनता के, और जनता तो पिसी रही है। नहीं, मैं यही सुन रहा हूं कि करना चाहिए, होना चाहिए, कुछ हुआ तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं हुआ और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप मुझे परमिशन दें 30 सेकंड्स के लिए, मैं देख पा रहा हूं अर्नब जी किस प्रकार से चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट के आगे पूरी सरकार घुटने टेकी हुई है। और यह बीज आज नहीं बोया गया है। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं सबके ऊपर किसी न किसी का वर्चस्व स्थापित कर दिया गया है। और अक्सर यही हुआ है कि चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हर तरफ किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर को, हो सकता है 3-4 लोग ही हो, ये जो एक लौता वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं क्या? जनता आज त्रस्त है। आज एयरपोर्ट की जो आपने फिगर्स दिखाए हैं, जो पिक्चर दिखाए हैं, वो तो बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। और वो उस वक्त हो रहा है जब ये हमारे देखिए ये इसमें ये भी होता है। एक मिनट देखिए सोमनाथ जी, इसमें गलती देश की मीडिया की भी है। देश की मीडिया की भी, एक मिनट, देश की मीडिया की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब हमारे देश की मीडिया ऐसी है कि पुतिन जी को पूछ रहे हैं बैठकर, पुतिन जी ये तक वाले, पुतिन जी ये तक वाले कहते पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मनुष्य अविस्मरणीय हो सकता है? ऐसी फिलोसॉफिकल सवाल भारत की मीडिया पुतिन को पूछ रही है। भारत की मीडिया क्या कर रही है उनियाल जी? भारत की मीडिया पूछ रही है पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? और हेडलाइन चला रही है पुतिन जी। अखिल जी एक मिनट, ये कह रहे पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? ये भारत की मीडिया की प्रायोरिटी है। ये बच्चों के साथ नहीं है, ये याद रखिए आज कि सिर्फ रिपब्लिक भारत, ये निकम्मे लोग, सिर्फ रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहा है। अरे हटाइए इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, अर्नब हटाइए इस निकम्मी सरकार को। नाकामी की वजह से आप जैसे एंटी सनातनी लोगों को आने की जरूरत है क्या? यात्री परेशान हुए। भारत में कोई विपक्ष नहीं है। होते हैं क्या? आप तो बीफ खाते हो, आप कैसे सनातनी हो? सरकार की पॉलिसी की वजह से, नाकामी की वजह से देश के यात्री परेशान हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसके बारे में सरकार ने को पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार की आदत है, ये जनता को कष्ट देती ही देती है। ये बिना कष्ट दिए जनता का कष्ट का निवारण ही नहीं करती। पहले कष्ट देती है, उनका जनता की परीक्षा लेती है, जनता कष्ट में रहता है, उसके बाद वही करना है जो जनता मांगती है। करना वही पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे भाई? लेकिन उसके लिए जनता को दर्द देना बहुत जरूरी है। पता नहीं है दर्द देने की क्यों आदत है सरकार को? कौन है इस सरकार के अंदर जनता को दर्द देने के बाद उसको आनंद आता है?
कौन है भाई, मैं जानना चाहता हूं। हर फैसले पे जनता दर्द में आती है, तब उसको आनंद आता है, तब वो फैसले जनता की बात सुनती है। ऐसा कौन इस सरकार के अंदर, मैं जानना चाहता हूं। हर फैसले में जनता जब तकलीफ में जाती है, अब देखो ना, एसआईआर कराना तो 2 महीने में कर लो, अब 2 महीने इसका एसआईआर के साथ क्या लेना देना? मैंने जनता को दर्द नहीं उनियाल जी, इसका एसआईआर के साथ क्या लेना देना? जनता को आप हर चीज में एसआईआर ले आते हैं, पोल्यूशन में एसआईआर। एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया था आज, एक बहुत बड़ा मुद्दा अर्नब के माध्यम से, रिपब्लिक भारत के माध्यम से 7 PM का शो पूछता है, भारत के माध्यम से जनता के पास जाता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। परंतु देखिए, उसको ये जैसे बिल्ली लगातार छिलके को देखती रहती है ना कि आज झपटूंगी, आज झपटूंगी, तो ये उसको पॉलिटिकल एनकेशमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं। अरे भैया, कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए तुम नहीं आओगे, ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। ये मोदी सरकार को वीडियो ऑन कीजिए। सरकार को आप कौन है, क्या आता है लाइन में? सरकार को क्या मजा आता है तकलीफ देके जनता को? अब देखो, इंडिगो में लोगों को तकलीफ, 3 दिन से तकलीफ झेल रहे हैं लोग, पड़े हुए बेचारे। बात नहीं है अनुराग जी, थोड़ा सर्विलेंस टॉक मत करिए ना, ट्रिविलाइज मत करिए। ये आनंद विजय देखी थी आपने? नहीं देखी होगी। इस तरह से आपने देखा बच्चों की, ये गंभीर मुद्दा है, गंभीरता के साथ बात करिए। नुकसान हुआ होगा, उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं आप। यहाँ मोनोपोली चली, इंडिगो को आप नहीं देख पाए, इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है आपके कान में जाना। जो कान में तेल डाल के आप बैठे रहते हो, सरकार की महिमा मंडल करते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक। अरे जाने दीजिए, आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई। आपने संसद में सवाल उठाया क्या? आपने संसद में सवाल उठाया क्या? आपके नेता क्या कर रहे थे? अरे अनुराग जी, अरे अनुराग जी, आपको बड़ी चिंता है मोनोपोली की। एक मिनट, ऊपर तो सरकार का आपकी तो बड़ी चिंता है, मुझे कोई स्क्रीन पे डालेंगे? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल चिंता है। मैं आपसे कह रहा हूँ अनुराग जी कि सहारा श्री को भूल गए, सहारा श्री जी को। और मैं तो आपको सुब्रतो रॉय सहारा की मोनोपोली चली थी समाजवादी पार्टी के टाइम पे, आपने एक्सपोज किया। गरीब लोगों से पैसा लेकर सुब्रतो रॉय सहारा ने किस तरह की ताजमहल बनाई थी उन्होंने। क्या कर रहे हैं आप? करके रह गए, आज है कर रहे हैं, आज है कर रहे हैं। पूछो इससे। कमाल है। मोनोपोली नहीं, मोनोपोली सहारा की नहीं थी, सरकार का। माने लोग मोनोपोली की बात कर रहे हैं। अमर सिंह जी और सुब्रतो रॉय सहारा की मोनोपोली नहीं बनी थी। अमर सिंह और सुब्रतो रॉय सहारा की मोनोपोली नहीं बनी थी। मोनोपोली कर दो एक्सपोज, कोई मोनोपोली नहीं बना। कर दो एक्सपोज। जनता की बात करते हैं, जनता की हक की बात करते हैं, सारा ने लाखों रुपए जनता की हक की बात करते हैं। कलेक्शन क्या करते हैं? आप बात करेंगे मोनोपोली की? आवाज उठा रहा हूँ। सहारा की मोनोपोली किसने चलाई थी? लोग तो यहाँ पे बड़ी समाजवादी मोनोपोली थी तब। लोग तो मेडिकल। कानपुर से शरद भारद्वाज जी हमारे साथ है, कानपुर से शरद भारद्वाज जी हमारे साथ है। शरद जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर मैं 2-1 बात कहना चाहता हूं। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि सरकार को हटाओ, तो मतलब अपने शहंशाह को बैठाने के लिए एक छोटे से मुद्दे पे बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। एक आपके यहाँ अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं, सर सबसे भ्रष्ट सरकार इन्होंने उत्तर प्रदेश में चलाई। मतलब ये लोग उस चीज पे ज्ञान दे रहे हैं जिसमें ये लोग खुद करप्ट हैं। एक इतनी उपलब्धियां होने पे सरकार की, ये अनुराग जी की आवाज बढ़ाए, जवाब दे रहे हैं। छोटा मुद्दा, लोगों की नौकरी चली जाए, छोटा मुद्दा। लोगों के पास पैसे ना हो, दोबारा 2 महीने में कैसे जाएगा, छोटा मुद्दा। पूरी एयरलाइंस कंपनियों को अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया गुजरे, छोटा मुद्दा। अब आप क्या बात कर रहे हैं? सब छोटा मुद्दा आपके लिए, तो सब छोटा ही मुद्दा है। हाँ सही बात है। आपके शरद जी एक मिनट, मानवता है। अनुराग जी भड़क क्यों गए आप? कोई मरता है तकलीफ में, अनुराग जी भड़क क्यों गए आप? तो छोटा मुद्दा है, कोई बात नहीं। सहारा का छोटा मुद्दा था आपके लिए, लोगों के लिए, लोगों के तकलीफ में। सहारा श्री कितना पैसा बनाए थे आपके टाइम पे? सब छोटे मुद्दे हैं। अमर सिंह जी और सुब्रतो रॉय सहारा ने कितना पैसा बनाया था आपके टाइम? मेरी कोई केंद्र में सरकार नहीं थी। अमर सिंह जी ने पैसे कहां से मिले थे? अमर सिंह जी को दे देंगे उनको, डीजीसी मेरे। अमर सिंह जी क्या करते थे? मिनिस्टर था समाजवादी में। कभी किस तरह की समाजवादी सरकार चलाते थे अमर सिंह जी? प्रधानमंत्री बनाए भैया। अमर सिंह और सुब्रतो रॉय सहारा की जरा मनोहर कहानियां हमें सुनाए। डीजीसी केंद्र में आता है, समाजवादियों के अंदर में नहीं। बड़े समाजवादी थे अमर सिंह। यहाँ पे डीजीसी बड़ा समाजवाद फॉलो करते थे सुब्रतो रॉय सहारा। डीजीसी समाजवादी के अंदर में कभी नहीं। झूठ है ये, समाजवादी लोग झूठ है। सिविल मिनिस्टर किसके पास था बताइए आप? कौन था? गया से मिथिलेश हमारे साथ लाइट का कोई था क्या? ये झूठ फैलाना बंद कीजिए।
गया से मिथिलेश दोस्तों, कोई नहीं आओ समाजवादी मिथिलेश जी बोलिए। बोलना है कि विपक्ष लोग जो हैं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे और हमारा जो मालिक है अखिलेश यादव राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, और ये नहीं मांग कर रहे हैं वो रोड पर आकर के या विधान लोकसभा में कि जिसका टिकट कट चुका है 5,000 में उसको 25,000 लौटाना चाहिए, और एयरलाइंस के जो मालिक हैं उनको हटा देना चाहिए, उन पर फाइन होना चाहिए, 1,000 अरब रुपया होना चाहिए। क्यों नहीं? उनको पता था कि आज हड़ताल होगा तो मेरा 3 दिन का फ्लाइट कैंसिल नहीं बुक करेंगे या 5 दिन नहीं बुक करेंगे? क्यों बुक किया उन्होंने? आदमी ट्रेन से जाता, गाड़ी से जाता, लेकिन ट्रेन हवाई जहाज से नहीं जाता, बुक नहीं होता तो बुक करवा करके नहीं पैसा लौटा रहे हैं, पैसा लौटाना पड़ेगा, मोदी को लाना पड़ेगा नियम। आज जो विपक्ष लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं न बनेगा। आज विपक्ष लोग दिखाइए हर गंगा में कर रहा है जनता के लिए। क्यों बनेंगे? क्या नहीं, फिर क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं बनेंगे 100%। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, डंके की चोट पे बनेंगे, और जनता बनाएगी, उनको जिता के बनाएगी, क्योंकि आज की डेट में हम जनता की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आज जनता उनके पीछे खड़ी है, तभी देखो उत्तर प्रदेश के पुनियाल जी ऑडियो आप करें भाई। गरिमा जी मैं ऑडियो डायरेक्शन करूं क्या? जिता के दिए। आप आंखें मसल लीजिए दोबारा, समाजवादी एक ही बार मसली आपने। समाजवादी देश की मुद्दों पे बात करती है, समाजवादी जनता के मुद्दों पे बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र एक करने की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। बिल्कुल आपके मुद्दे परिवार अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री परिवार में बनेंगे, और जो देश के लिए काम करेगा, जो देश की सेवा करेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आप बताइए क्या करेंगे आप? जो परिवार का काम करेगा बोलते हैं, वो परिवार का काम करेगा, करते रहेंगे आप, टेंटे करते रहेंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि जनता का मेरी शुभकामनाएं सर करता रहेगा भाई। क्यों शुभकामनाएं, और आप नागरिक उड्डयन मंत्री बन जाना। देखा आपके जनता, अरे भगवान से प्रे कीजिए क्यों बने, और आप जैसे लोगों को पता आपने देखा उत्तर प्रदेश में 100 डायल कितना मजबूत बनाया उन्होंने। आपने देखा उत्तर प्रदेश में उन्होंने मेडिकल कॉलेज कैसे बनाया, अर्जुन सिंह राजस्थान से यहाँ पे मेट्रो कैसे बनाई है, कैसे नेशनल स्टेडियम, बड़गांव राजस्थान से अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी मेरी आवाज आ रही है? बड़ा घमासान चल रहा है मेरे शो में, आपको क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको हमारे एयरपोर्ट एयरलाइन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं लग रहा है। अनुराग जी को बोलो कि नहीं आए टीवी पे, नहीं तो सपा की सीटें कम हो जाएंगी। आ रही है सर जी, जीत रही है, आप चिंता मत करो, आप टीवी मत आओ, नहीं तो बीजेपी को ले डूबोगे। आज के दिन आप बीजेपी की सपोर्ट की बात मत करो, जनता बहुत गुस्से में एयरपोर्ट पे लोगों से लड़ाई करो, आपको पता ही नहीं है कहाँ सपने में जी रहे हो आप। जनता की आवाज सुन लो, जनता आंखें मसल लो, सरकार बदल देती है। आपको यही नहीं मालूम है, मुझे लगता है जनता उसी के साथ जनता की बात करता है, याद रखिएगा आप। आंखें मसल लिया। एनीवे जनता, मैं बस तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरें आप सबको देखिए सबको इशारा काफ़ी है, आप तस्वीरें दिखाएं डायरेक्टर जी, और अगर फुल फ्रेम आप तस्वीरें देखें कि हालत क्या है बेंगलोर एयरपोर्ट में, देश भर में हालत क्या है। मुझे लगता है कि सरकार को एक डिसीजन लेनी चाहिए कि क्या भारत सरकार मोनोपोली और डुओपोली वाली सरकार बनना चाहती है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बने कि एकाधिकार, किसी भी एक व्यक्ति या एक कंपनी का एकाधिकार हो जाए किसी भी सेक्टर पर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मोनोपोली देश के लिए खराब है, मोनोपोली देश के पब्लिक के खिलाफ है। आप सबसे फिर मिलूंगा, तब तक की आशा करता हूं कि सरकार कोई जवाब देगी। पब्लिक की तरफ सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप सबसे फिर मिलूंगा अगली बार तक, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH